नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्वाड्रबल थेरेपी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि एच पाइलोरी बैक्टीरिया के खिलाफ क्वाड्रबल थेरेपी में यूज की जाने वाली मेडिसिन किस प्रकार से काम करती है। तो आप सभी जानते हैं कि क्वाड्रबल थेरेपी में 4 मेडिसिन का यूज किया जाता है: टेट्रासाइक्लिन, मेट्रोनिडाजोल, कोलोइडल बिस्मथ सबसाइट्रेट, पीपीआई यानी कि ओमेप्राजोल। तो हम बात करते हैं कि एच पाइलोरी बैक्टीरिया स्टमक में किस प्रकार से सर्वाइव करता है। स्टमक के अंदर पेराइटल सेल होती है जो कि एसिड का सिक्रेशन करती है, जिससे स्टमक का एनवायरनमेंट हाईली एसिडिक होता है। इस एसिडिक एनवायरनमेंट में एच पाइलोरी बैक्टीरिया किस प्रकार से सर्वाइव करता है। एच पाइलोरी बैक्टीरिया यूरियज एक्टिविटी करता है, जो कि यूरिया के द्वारा अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर स्टमक के एनवायरनमेंट को न्यूट्रल करती है, जिससे कि एसिड का असर कम हो जाता है और एच पाइलोरी बैक्टीरिया स्टमक के अंदर सर्वाइव कर पाता है। तो अब बात करते हैं कि क्वाड्रबल थेरेपी में जो मेडिसिन यूज की जाती है वो एच पाइलोरी के खिलाफ किस प्रकार से काम करती है। तो यह स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसको आप एच पाइलोरी बैक्टीरिया मान सकते हो। इसके अंदर एच पाइलोरी बैक्टीरिया किस प्रकार से अपनी संख्या को बढ़ाता है उसके बारे में बताया गया है। तो यह पेरेंट डीएनए, जिससे रेप्लिकेशन के द्वारा मल्टीपल डीएनए का निर्माण होता है, और ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा एमआरएनए का निर्माण होता है। ट्रांसलेशन के द्वारा एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से एच पाइलोरी अपनी संख्या को दोगुना करता रहता है, जिससे कि एच पाइलोरी के मल्टीप्लिकेशन में मदद मिलती है। तो अब बात की जाए क्वाड्रबल थेरेपी की जो मेडिसिन है वो एच पाइलोरी बैक्टीरिया पर किस प्रकार से काम करती है। तो हम इसमें सबसे पहले एंटीबायोटिक को लेंगे। एंटीबायोटिक में हम पहले एंटीबायोटिक लेंगे टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है जिसका साइट ऑफ एक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स, यानी कि यह एच पाइलोरी बैक्टीरिया के प्रोटीन संश्लेषण को इनहिबिट करेगी। टेट्रासाइक्लिन एमआरएनए से प्रोटीन संश्लेषण होता है, उस जगह पर ट्रांसलेशन की प्रोसेस को बंद कर देती है, जिसके कारण एच पाइलोरी की संख्या में वृद्धि नहीं हो पाती है। और दूसरी एंटीबायोटिक है हमारी मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल की जो साइट ऑफ एक्शन है इंटरफेरेंस विद डीएनए फंक्शन एंड सिंथेसिस, यानी कि ये डीएनए के फंक्शन और संश्लेषण को अफेक्ट करती है, जिसमें मेट्रोनिडाजोल पेरेंट डीएनए से मल्टीपल डीएनए के निर्माण होने वाली प्रक्रिया रेप्लिकेशन पे इनहिबिट करके पेरेंट डीएनए से मल्टीपल डीएनए के निर्माण को बाधित करती है, जिससे भी एच पाइलोरी की संख्या में वृद्धि नहीं हो पाती है और अल्टीमेटली एच पाइलोरी खत्म हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कोलोइडल बिस्मथ सबसाइट्रेट की। कोलोइडल बिस्मथ सबसाइट्रेट इनहिबिट पेप्सिन एंजाइम सिक्रीशन एंड एंटी एच पाइलोरी एक्टिविटी। कोलोइडल बिस्मथ सबसाइट्रेट पेप्सिन एंजाइम के सिक्रीशन को कम करता है, जिससे कि जो भी अल्सर, छाले या फिर इरोजन हुए हैं वो तेजी से हील हो सके। और एंटी एच पाइलोरी एक्टिविटी एच पाइलोरी के खिलाफ क्रिया करता है, जिससे एच पाइलोरी तेजी से किल होता है और एच पाइलोरी एंटीबायोटिक के खिलाफ रेसिस्टेंट डेवलप नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है पीपीआई, जिसमें हमने लिया है ओमेप्राजोल। ओमेप्राजोल इनहिबिट HCl सिक्रीशन, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सिक्रीशन को कम करती है, जिससे कि स्टमक में किसी भी प्रकार के घाव, छाले या फिर अल्सर हुए हैं उनको तेजी से हील होने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो क्वाड्रबल थेरेपी के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।